Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal anatama antum bikhairi? Ana Afghan Jalebi Michael Cesario D Santa. माकिरम आना यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जिसके क्लेमा देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं अल्मास जैकब को रोस्ट करने वाली हूँ, और वो भी एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो चलिए हम एजुकेशनल पर्पस को फॉलो करते हैं, और एजुकेशनल पर्पस को फॉलो करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अल्मास जैकब के पास जाते हैं। अल्मास जैकब मोबाइल चार्जिंग के बारे में एक महीने पहले एक अपडेट दी थी, जो कामरान पाकिस्तानी पीएचडी होल्डर कामरान नाहिद की मोबाइल चार्जिंग अपडेट एड्स ही थी। तो चलिए देखते हैं अल्मास जैकब क्या कहना चाहते थे। चलिए। वेलकम टू अलमास जैकब न्यूज। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी पीएचडी स्टूडेंट क्रिएटेड बैटरी कैन बी चार्ज्ड अंडर 2 मिनट्स। नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग चाइना के एक पाकिस्तानी पीएचडी स्टूडेंट कामरान अमीन ने एक ऐसी स्मार्टफोन बैटरी इजाद कर ली है जो सिर्फ 2 मिनट में 70% तक चार्ज की जा सकेगी। कामरान अमीन का ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से है, जो चाइना में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। कामरान का रिसर्च प्रोजेक्ट एनर्जी स्टोरेज मटेरियल और डिवाइसेस पर था, जिसमें इन्हें लिथियम आयन बैटरीज पर काम करना था। इस प्रोजेक्ट की वजह से इन्होंने ऐसे मटेरियल बनाए जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। कामरान के मुताबिक इनकी बनाई हुई बैटरी 8 साल तक बगैर किसी मसले के चलेगी। एक इंटरव्यू में कामरान ने कहा कि मेरी पीएचडी का रिसर्च प्रोजेक्ट लिथियम आयन बैटरीज पर था। मुझे यकीन है कि हम सबको लिथियम आयन बैटरीज के बारे में पता होगा, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन्स बहुत आम हैं। ऐसे में हर कोई मोबाइल फोन की बैटरी टाइमिंग को लेकर काफी परेशान है। मैंने लोगों को मोबाइल फोन चार्ज करने की जल्दी में देखा है। सख्त लैब टेस्टिंग के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर आप 24 घंटों में एक बार अपने फोन को चार्ज करें, जैसा ज्यादातर लोग दिन में 1 या 2 बार फोन को चार्ज करते ही हैं, अगर ऐसे ही चार्ज करते रहें तो जो बैटरी मैंने बनाई है ये 8 साल तक चल सकेगी। और जिस तरह ये पहले दिन 2 मिनट में चार्ज हो जाएगी, वैसे ही 8 साल तक चार्ज की जा सकेगी। कामरान के प्रोजेक्ट को दुनिया की जानी मानी कंपनी लिनोवो ने फंड किया था। ये बैटरी अपने आखिरी मराहिल में से गुजर रही है और जल्द ही ये मार्केट में आसानी से मिल सकेगी। कामरान का कहना है कि ये बैटरी स्मार्टफोन्स की दुनिया में इनकलाब लाएगी। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ, अभी मैं थोड़ी हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ जगह जो मैंने दूसरे चैनल पे दिखा चुकी थी। तो खैर, मेरी मोबाइल को चार्ज करने में मेरी जो मोबाइल है सैमसंग J2,
उसको चार्ज करने में 4 घंटे 4.13 आवर्स लगते हैं। आप देखते हैं। अम, 8 यानी कि 4 घंटे सॉरी 4 घंटे 8 मिनट लगते हैं मेरे मोबाइल को चार्ज करने में। तो आप मैं आपको अपना जलवा दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो मेरे मोबाइल के जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज है, और मेरे मोबाइल की जो बैटरी कैपेसिटी है तो इंतजार कीजिए। हाँ, मेरे मोबाइल में जो कैपेसिटी है, बैटरी कैपेसिटी, वो 2.6 है एम्पियर आवर्स। तो और फ्लो करंट्स जो है वो 2.6 ही है। तो मेरे मोबाइल का पावर है, मेरे मोबाइल की जो आउटपुट एनर्जी है वो है 13 वाट आवर। तो 1 आवर में पूरी की जाए तो 13 आवर ही होते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल पे अभी जो है 4 घंटे 18 मिनट तक चलते हैं। एज्यूम करो कि 4 घंटे 18 मिनट लगते हैं। तो 4.3। तो आप मेरे जो चार्जर्स हैं वो पावर कंज्यूम करते हैं 3.02325581 वाट में। तो 81 वाट पिछले हो सकते हैं मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाए, लेकिन आप अपना कैलकुलेशन जारी रखना होगा। तो आउटपुट पावर जो है वो 3.02 ही है लगभग, या फिर 3.01 है। तो आप मैं देखती हूँ हाईएस्ट इनपुट वोल्टेज के बारे में। 240 हाईएस्ट इनपुट वोल्टेज 240 वोल्ट थी, और फ्लावर टू कैपेसिटी की बराबर पावर है तो 2.6 ही है। तो यहाँ पे 2.6 एम्पियर आवर। तो पावर होते हैं 624 वाट आवर इनपुट वोल्टेज जो है। और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज इस इनपुट वोल्टेज के लिए जो अगर 4 घंटे चार्ज देने पड़े तो 4 घंटे 18 मिनट तक चार्ज देने पड़े तो 4.3 145 वाट देने पड़ते हैं। सिर्फ 4 घंटे अगर चार्ज हो तो
156 वाट की जरूरत पड़ती है। 156 वाट बहुत कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन है। तो अल्मास जैकब का कहना है कि चाइना में अध्ययनरत चाइना की डिजिटल स्टूडेंट जो पीएचडी होल्डर है और पाकिस्तानी भी है, कामरान नाहिद। तो कामरान शायद जो वाट खर्चे करते हैं, तो उनका मानना है कि जिस मोबाइल चार्जर से हम रोज 4 घंटे का चार्ज देते रहे, उस मोबाइल से अगर उनकी मोबाइल को चार्ज करते रहे तो 2 मिनट में 70% चार्ज कंप्लीट हो जाएगी। या फिर तो यूँ कहो 3 मिनट, लगभग पूरी चार्ज होने में 3 मिनट लगेगी। 3 मिनट। तो खैर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज 5, तो फ्लो करंट पर आवर में 2.6 ही है पर आवर। तो इसको कैपेसिटी है और इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 मिनट्स 780 वाट मिनट होते हैं। ये 780 वाट मिनट की होते हैं। अब इसे हम 3 मिनट में अगर चार्ज कर भी ले तो 260 वाट होते हैं। यानी कि पहले जो 4 घंटे चार्ज कर और 4 घंटे चार्ज करके आउटपुट वाट मिलती है 3 वाट, और 1 घंटे में अगर फुल चार्ज करो तो 13 वाट मिलती है। लेकिन अगर आप 3 मिनट में चार्ज कर लेंगे तो आपको 260 मिनट तक खर्च करने पड़ेंगे। तो आप 2 मिनट, अगर 2 मिनट में फुल चार्ज हो भी गए तो आपको 390 मिनट खर्च करने पड़ेंगे इसके पीछे। तो इसके पीछे 90 मिनट है, यानी कि 4 घंटे की इनपुट वाट से भी ज़्यादा है ये। तो आउटपुट वाट इनपुट वाट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते है, इसलिए लगता है इनपुट वाट और भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ओके, आप इनपुट पावर देती हूँ। तो इनपुट पावर को जो अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाता है तो 37,440 वाट लगते हैं। तो 37,440, तो इसको हम अगर 3 मिनट में पूरी कर दे तो 12 किलोवाट तकरीब 12.5 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी।
तो 12.5 किलोवाट यहाँ पे बहुत होते हैं। और बांग्लादेश में तो 1 किलोवाट के पीछे हमें करीब 60 बांग्लादेशी रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उसको अगर बारह दशक 4-8 किलोवाट पे लगाए तो 750 बांग्लादेशी रुपए हमें खर्च करनी पड़ती हैं एक मोबाइल के पीछे, जबकि हम दूसरे और कामों में खर्च कर सकते हैं, कर सकते थे। अब मैं आपको यहाँ पे अगर आप ये बैटरी 2 मिनट में चार्ज हो जाता है तो 18,720 वाट की जरूरत पड़ती है, यानी कि 18 किलोवाट 720 वाट की जरूरत पड़ती है। तो उसके हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ओ माय गॉड, 1,130 रुपये। तो नॉर्मली हम पैसा खर्च नॉर्मली हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके भी हमारे पास आता है 513 रुपये का बिल। लेकिन अल्मस जैकब की उस थ्योरी के मुताबिक अगर सिर्फ 12.5 किलोवाट हम खर्च करने पड़ते हैं, तो हमें मोबाइल पे ही 750 बांग्लादेशी रुपये खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि 3 मिनट में अगर बैटरी चार्ज करें तो, लेकिन अगर हम सैमसंग J2 को 2 मिनट में सैमसंग J2 के बराबर का जो मोबाइल चार्जर है उसको अगर हम 2 मिनट में चार्ज कर पाए तो 18.72 किलोवाट खर्च करना पड़ेगा, और जिसके एक मोबाइल पे ही, और जिसकी वजह से एक मोबाइल पे ही खर्च आएंगी 1,123। जहां हम नॉर्मली मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ट्यूबलाइट, फैन, 6 ट्यूबलाइट और 3 फैन खर्च करने के बावजूद हमें 570 बांग्लादेशी रुपये आते हैं, और यहाँ हमें एक मोबाइल पे ही 1,123 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो अल्मस जैकब के उस अपडेट के मुताबिक हम काम अमल कर ले तो हमें तो पूरा 99% ही नुकसान होगी, तो हमें तो कोई फायदा ही तो नहीं हो रहा। तो ये ही उनकी अमल। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या क्या करनी पड़ती है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट में आती हूँ। हाँ, आप ओहो, थोड़ी फिर से हम्म आप मैं दिखाती हूँ दो मोबाइल। ये है नोकिया 1101। ये मोबाइल 5 मिनट में ये इस मोबाइल की जो आउटपुट वोल्टेज वो 5 है, और इस मोबाइल की जो कैपेसिटी है वो 0.5 एम्पियर आवर है, एम्पियर आवर। आप मैं दूसरा मोबाइल को दिखाती हूँ। हाँ, ये है सैमसंग J7। सैमसंग J7 बहुत कमाल की है, और यहाँ पे हम मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। वो तो नोकिया 1101 में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खासियत ये है कि सैमसंग J7 में हम वाईफाई में इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, मोबाइल डाटा पैकेज में इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं, हॉटस्पॉट में इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं। हम और यहाँ पे हम वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 836 है, तो ये बहुत कमाल की है। और आजकल हमें 4G को देखने को मिलता है, और 5G के लिए अलग मोबाइल है, लेकिन वो भी करीब इस मोबाइल की तरह ही कमाल की है। आप इसका आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट ही है, लेकिन इसका कैपेसिटी 2.6 एम्पियर आवर्स है, जो कि बहुत कमाल की है। आप हमें यहाँ पे मिलेगा। तो नोकिया 1110 जो है वो यहाँ पे ना वाईफाई है, ना वीडियो फोटोस जैसे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉल करके कॉल कर सकते हैं और एसएमएस कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंटरनेट के जो जरिए ईमेल तक नहीं कर सकते। वीडियो सर्विंग तो बहुत दूर की बात है। तो है आप ये है। तो हम बेसिकली इस तरह के मोबाइल को ही इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के मोबाइल की ही सर्विस ले सकते हैं। तो हम इस तरह के मोबाइल की सर्विस लेने के लिए हम भी तैयार होते हैं। तो आजकल का ज़माना सैमसंग J7 का ज़माना है, लेकिन हाल ही में एक महीने पहले का आलमज जैकब ने न्यूज़ अपडेट्स देते हुए ये अपडेट दी है कि कामरान अकमल जो है वो कामरान शाहिद जो है वो ऐसे मोबाइल बैटरी इजाद किया है जो 2-3 मिनट में चार्ज हो सकते हैं। तो आप कंपैरिजन में बात करें तो सैमसंग J7 में चार्ज होने में अभी
4 घंटे लगते हैं अभी भी, हम अगर नॉर्मल से चार्जर ले, और अगर हम सुपर चार्जर भी ले ले तो हम पूरी की पूरी बैट तब भी हम 1 घंटे चार्ज कर सकते हैं है। और इसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क ना पड़े तो, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क ना पड़े तो भी हम अगर 2-3 मिनट के लिए चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कैपेसिटी बहुत हाई होना पड़ेगा। कैपेसिटी मोबाइल की जो बैटरी कैपेसिटी वो बहुत हाई होना पड़ेगा, तो उसका कैपेसिटी एक लैपटॉप की साइज की होनी पड़ेगी, और मोबाइल हो वो भी लैपटॉप की साइज में, तो इसे मोबाइल क्यों कहें, इसे तो टैबलेट कह सकते हैं। तो है, लेकिन एक बात तो तय है, तो 2 मिनट की बैटरी चार्जिंग के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो है इस तरह के मोबाइल। तो इस तरह के मोबाइल 2 मिनट में चार्ज होते हैं और फटाफट आपको चार्ज लेने पड़ते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में सागर सर एक बात कही है, चलिए हम उसकी कमेंट्री हम देखते हैं, चलिए, और उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। चलिए। अब आधुनिक टेक्नोलॉजी, आई लव आधुनिक टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं आईफोन की और स्मार्टफोन की। आईफोन की बात करते हैं क्योंकि इनकी बैटरी बड़ी धीरे चलती है, मतलब कम चलती है। स्क्रीन, ओहो हो, रेटिना डिस्प्ले। जो टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होती है, स्क्रीन जितनी ज्यादा ब्राइट होती है, कलर, ओहो क्या बात है, आईफोन के कलर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब स्क्रीन के क्या कलर प्रोड्यूस करती है, तो उससे पावर भी ज्यादा लगती है। रेटिना डिस्प्ले को चलाने के लिए पावर की ज्यादा कंजप्शन लगती है, और आपकी बैटरी आप वही इस्तेमाल कर रहे हो। आईफोन 6s और 7 की बैटरी बहुत कमजोर है, मेरे ख्याल से 2000 mAh, 2500 mAh होगी ज्यादा, 3000 mAh होगी ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आपके कंपोनेंट तो बहुत हाई एंड है ना मेरे भाई, तो पावर भी तो वो हाई एंड ही लेंगे। अब बैटरी ज्यादा करने से ये प्रॉब्लम आएगी कि फोन मोटा हो जाएगा, तो डिजाइन पे फर्क पड़ेगा, इसलिए बेचारे कम बैटरी के साथ ही आईफोन आपको दे देते हैं। इसीलिए तो स्क्रीन बहुत ज्यादा ले रही है। अब इनके जो चिप होती है वो पावर एफिशिएंट है काफी, जो बायोनिक चिप है, A13 है, A10 थी, 9 जो भी आईफोन्स में इस्तेमाल होती है। लेकिन फिर भी हम कंपेयर करें पुराने नोकिया 10 से, नोकिया 1110 फोन से, उनसे पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा है इन प्रोसेसर का मेरे भाई, तो वो पावर ज्यादा लेगी, और बैटरी आपकी बहुत पतली है क्योंकि आईफोन पतले होते हैं। अब जो लास्ट चीज आती है, रेडियो कम्युनिकेशन। क्या आपके फोन में वाईफाई है? बिल्कुल है। क्या आपके फोन में ब्लूटूथ है? आईफोन में बिल्कुल ब्लूटूथ तो है ही भाई। क्या आपके फोन में 4G है? हाँ 4G तो जरूरी है। अरे तो भैया बैटरी कैसे चलेगी? तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए दुनिया भर की, बैटरी चाहते हो भी दुनिया भर की चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मैं और टेक्निकल सागर सर यानी कि सर अभिषेक सागर आपको क्या समझाना चाहते हैं। और आप अगर नोट करेंगे कि सागर टेक्निकल सागर सर और आलमस जैकब इल्यूमिनेटी को एक्सपोज करने में एक ही तरह सोचते हैं, लेकिन जब टेक्निकली बात आती है तो दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। जहाँ टेक्निकल से अगर हमें टेक्नोलॉजी के बात करते हैं तो पूरी तरह इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ आलमस जैकब हमें टेक्नोलॉजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि आलमस जैकब हमें मोबाइल बैटरी चार्जिंग के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप समझ में आए होंगे और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं,
लेकिन कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, और लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ना, लोगों तक पहुंच आपके लिए बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, और मैं इतना ही देती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पूरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन क्या कहना चाहती हूँ। खैर मैं जब फ्री होंगी तब आपको एजुकेशनल पार्ट पढ़ा पाऊंगी। तब तक के लिए मैं थोड़ी और भी रिसर्च करती हूँ पढ़ाई के लिए। तब तक के लिए, और हाँ, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी जो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट और टीचर ही देखेंगी मेरी वीडियो। क्या आप में चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला।